सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 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 आज कथा सुनने का जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ और जो माँ के बारे में ऐसी कथा सुना कि जो अभी तक अनुभव था, भागवत कथा सुनने का बहुत बार मौका मिला और पहली बार देवी कथा श्रीमद् देवी कथा का स्वादन किया। ये बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय हमको लगता है कि गया में पहली बार शायद देवी कथा सुनना जरूर है, क्योंकि उससे जो चेतना जो दे रहे हैं महाराज जी, उनको मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस तरह की कथा को लोगों के पास लेके जा रहे हैं। इस देवी कथाओं को मुझे लगता है कि और भी परिवारों के बीच में और दिनों के प्रति आपका जो समर्पण लोगों के बीच में दे रहे हैं गुरु जी, उसके लिए मैं बस्सा हृदय साधुवाद आपको देना चाहूंगा। और अब इसी तरह से लगातार भारत के अनेक शहरों में इस तरह की कथा लेकर जाए। जो माँ किसे बोलते हैं इसके प्रति भी हमारी चेतना जागृत कर रहे हैं गुरु जी, इसके लिए हृदय साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का कथा आयोजन करवाया। घर से चला गया, तुझे मेरी चिंता नहीं हुई, मेरा क्या होगा तुझे सोचा ही नहीं। उसने कहा माँ मैं गया नहीं था, मैं तो रात ही तुम्हारे पास ही था, मेरी यादों से तुम कभी नहीं निकली, मैं घर नहीं छोड़ा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे होते अपमान को देख नहीं पाया। मेरी वजह से तुम दोनों का जो अपमान होता था, मेरे माता पिता को मजाक बना के रखते थे कि इसी का तो लौटा है जो मूर्ख है, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए तुमसे अलग हो गया। घर छोड़ने का पाप तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैं तो तपस्या करने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए थोड़ी दिनों में तुम्हारे आंचल से अलग, केवल शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से हमेशा तेरा आंचल मेरे साथ था। तभी तो आज ये तेरा सत्यव्रत है, ये सत्यव्रत है। ऐसे इस भक्त सत्यव्रत को हम सभी प्रणाम करते हैं और इसी के साथ आज के सत्र की समापन करेंगे जी और आगे तो चलिए एक कथा और लेते हैं। मैं तो आप कहिए मैं तो सुना सकता हूँ। एक बहुत ही प्यारी कथा इसके बाद और लेते हैं। है विवाह अवतार की कथा, है विवाह अवतार की कथा, है विवाह अवतार। भगवान विष्णु का एक स्वरूप था, है विवाह। आइए अब जरा इस कहानी में भक्त से फिर वापस भगवान की ओर चलते हैं। भगवान विष्णु एक घनघोर युद्ध के बाद थक करके धनुष की नोक पर अपने सर को रख करके थोड़ा विश्राम करते हैं। बहुत थके हुए थे, घनघोर युद्ध करके विजयी होकर लौटे थे। एकांत में बैठ करके जैसे आप अपने काम को जब पूर्ण कर लेते हैं तो एक आनंद की अनुभूति आपको होती है। आज मैं जब जहाँ मुझे ठहराया गया मैं चलने लगा तो आदरणीय यहीं पे बैठे होंगे, कुछ मेरे लिए खाने को लेकर आ गए, कहने लगे खा के तब चलिए। हमने कहा कथा से पहले मैं 1 घंटा पहले कुछ खाता ही नहीं,
अब मुझे मेरे काम का जुनून मुझे पुकार रहा है। हमने कहा आप भी तो जब काम देखते होंगे तो पहले काम करते होंगे, काम करके आऊँगा तो फिर वो कथा की जो भाव है अपने माँ के भक्तों में देख लूँगा, मुझे संतोष हो जाएगा कि आज मेरी कथा सार्थक हो गई उनकी कृपा से, और तब मुझे भूख लगती है कसम। लेकिन काम से पहले सुबह जीने के लिए थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है, लेकिन काम एकदम कथा मतलब 1 घंटा है तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से लाए थे। मैं उसको सब लगा, मैंने कई बार देखता हूँ कथा से आने पर सबसे पहले इसी को खाऊं, लेकिन अभी कथा के लिए मुझे प्रस्थान करना है 1 घंटे बाद, इसलिए सबसे पहले माँ की कथा। अब उधर चलते, बाकी जितेंद्र जी बहुत आदरणीय है, उनकी पूरी टीम बहुत आदरणीय है, सभी लोग बहुत ख्याल रखते हैं। बेचारे 3 तल्ले पर है, पहली बार जितेंद्र जी आते हैं, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ अब तक लिया नहीं रही, रात के 10 से 11 बजे तक बैठे रहते हैं। इनके इस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी विश्व शक्ति संगठन वैष्णो देवी के जितने भी कार्यकर्ता और आप सभी आदरणीय को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, आपके भाव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का स्नेह ही तो मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर के भगवान विष्णु थक करके अब जरा काम पूरा हो चुका है, तो थोड़ी थकान और थोड़ी भूख दोनों लग रही है। तो इसके बाद भगवान ने सोचा पहले थोड़ा थकान मिटा लूं, फिर इसके बाद भोजन इत्यादि भी होगा। और वो धनुष की चूल्हे पर ऐसे सर रख करके थोड़ा टेक लगा के आंख बंद की और नींद आ गई, सो गए। और उसी समय महादेव के आवाहन में ब्रह्मा जी और सारे देवता यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। महाराज यज्ञ होना चाहिए। अब यज्ञ के अधिष्ठाता जो है भगवान विष्णु है, यज्ञ के अधिष्ठाता देवता, तो बिना उनके यज्ञ होता नहीं। देखिए चतुर्मास में भगवान विष्णु शहर में चले जाते, इसके सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, शादी विवाह इत्यादि, क्योंकि उसमें उनका आह्वान होता है। जिस दिन से देवोत्थान एकादशी हो जाएगी उस दिन से फिर शादी विवाह गृह प्रवेश इत्यादि शुरू हो जाएंगे। इस समय सब बंद है, ये सब कथाएं हैं, भजन है, कीर्तन है, उपासना है, तपस्या, ये सब हो सकता है। इस समय आप ये सब साधना कीजिए। लेकिन कोई मांगलिक कार्य, उत्सव वाले कार्य हो, शादी विवाह संबंधित है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, संस्कार है, तो आपके आचार्य ने कहा होगा कभी भगवान शयन निद्रा में है तो अभी नहीं हो पाएगा। तो बिना भगवान विष्णु के जगाए ये हो ही नहीं सकता था यज्ञ। तो सारे देवताओं ने आंख बंद करके देखा भगवान विष्णु कहाँ है, तो पता चला महाराज तो उस पत्थर में बैठ करके सो रहे हैं आंख बंद करके। सारे देवता वहां पहुंच गए, कहने लगे इनको जगाइए तभी तो यज्ञ होगा। अब जगाए तो कौन जगाए, कोई गहरी नींद में हो तो उसको जगाना भी एकाएक उचित नहीं होता। महाराज शास्त्र कहता है ये पाप है। बहुत एमरजेंसी हो, बहुत आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति हो तो किसी गहरी नींद से आपको थोड़ा जगाना पड़ सकता है। लेकिन सामान्य अवस्था थोड़ा सा व्यक्ति थक के सो रहा है, सो लेंगे, थोड़ा नींद पूरी हो उठ जाएगा। हाँ अगर नहीं उठता है तो एक समय के बाद उठाइए। तो लेकिन यहाँ इन्होंने गलती, देवताओं ने सोचा कि नहीं यज्ञ तो होना है। अब इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि भगवान विष्णु को जगाने की थोड़ी आवाज दी, लेकिन वो तो गहरी नींद में थे, आवाज समझे नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा भाई ऐसे नहीं उठेंगे, मेरा पहले का भी अनुभव जल्दी उठते नहीं। उस दिन भी मुझे वहां जोड़ना पड़ा, पीछे मधु बैठा खड़ा था, मारने के तैयार बैठा था, ये उठ ही नहीं रहे हमारा, ये जल्दी सोते नहीं, सो जाते उठते नहीं, बड़ी समस्या। योग निद्रा में चले जाते हैं, उनकी निद्रा भी सामान्य नहीं है, ये तो देव है, देवताओं की तो हर चीज अलग होती है। तो कहीं इनकी निद्रा सामान्य निद्रा है नहीं, योग निद्रा में है, ये योग साधना में जुड़ गए। अब ये उस शांति से संचार अपना अंदर नाम जाप उनका चल रहा होगा, उसमें डूब चुके हैं ये। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर क्या किया जाए। तो देखिए जो घर में आपको एक जीव परेशान करता है उसकी उत्पत्ति यहाँ हुई, और वो दीमक। आज जान दीमक का उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने दीमक की रचना उस समय की। वो दीमक प्रकट हो गया, कहने लगा महाराज आदेश, कहे भैया ये जो धनुष है ना, इसको थोड़ा, इसकी जो डोरी है इसको खा लो, चबा जाओ उसको। कहे महाराज आप समझते धनुष में डोरी खाओगे तो क्या होगा, ये धनुष फिर खींचेगा। जब खींचेगा, डोरी से बना है, डोरी कट गई है, ऐसे खींचेगा। भगवान विष्णु के गुस्सा इस पर टिका, वो
उठ जाएंगे और फिर मुझे श्राप देंगे। तो ठीक बात नहीं है भाई, उठाने का तरीका थोड़ी है किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दो। अब वो तो उठेगा, गुस्से में उठे, ऐसे क्यों उठाया जाता है? ऐसे तो उठाया नहीं जाता, प्यार से बोले और उठाइए। तो कह दिमाग में नहीं मानना, ये सब नहीं करने वाला। तो ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि यज्ञ करना जरूरी था। वो तो भगवान तक पहुंचता स्वाहा देवी के माध्यम से। अग्नि की तहिका शक्ति स्वाहा देवी, इनकी भी कथा आएगी। अब पितरों की जो शक्ति है वो है स्वधा। स्वधा देवी की भी कथा आएगी। मैंने कहा ना, देवी का बड़ा आनंद है। अपने और इष्ट मित्रों से कहिए, ये रोज मुझे अवसर नहीं होगा, आज दूसरा दिन है, 7 दिन बाद मैं फिर कहीं और कथा में चला जाऊंगा। इस अमृत गंगा का स्नान जी भर के कर लीजिए। मैं तो कराने को तैयार हूँ, खूब बोलने को तैयार हूँ, कितना भी थकूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, लेकिन आप इस कथा के आनंद में बोलने वाला रोज रोज नहीं मिलता। अपने इष्ट मित्रों सबको लेकर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए इस कथा। ये कथा केवल कथा नहीं, ये कुछ सिखाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि जो आहुति में गया वो तो देवताओं को मिलेगा, लेकिन जो यज्ञ कुंड के बाहर गिरेगा वो हिस्सा आपसे तुम्हारा होगा। इसके ध्यान रखिएगा, अगर आहुति डालते समय कुछ हिस्सा बाहर गिर जाए तो कुछ तो भैया कमाल करते हैं, उसको उठाकर पूरा उस आहुति में डाल दें। अरे गड़बड़ हो जाएगा, कभी नहीं। वो अगर गिर गया तो वो हिस्सा किसी और पर चढ़ गया, उसको उठा के दोबारा नया आहुति फिर डालिए। काट के तो आचार्य मंत्र पढ़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे आहुति डालना किन अवधियों का प्रयोग करना है, किनका नहीं करना है, किस तरीके से आहुति का एक तरीका होता है। ये नहीं कैसे बताइए, कैसे भी पसंद फेंक दीजिए, ऐसे नहीं होता महाराज। और स्वाहा कहने पे ही डालना चाहिए, बिना स्वाहा कहे डालेंगे तो उस देव तक पहुंचेगा ही। जब पंडित स्वाहा 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 जब मंत्र के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण करें तब आहुति डालिए। और जो हिस्सा गिर जाए उसको गिर जाने के लिए वो दीपक का हिस्सा है। ये ब्रह्मा जी ने उसे पुकार किया है और तब जाकर के दीपक ने ये काम करने को तैयार हुआ। वो जाकर के धीरे धीरे चलता हुआ गया और उसने धनुष के डोर को चबा लिया। और चबाते ही धनुष सावधान हो गई, बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। धनुष प्रत्यक्षा से जैसे ही स्वतंत्र हुआ वो तना और इतनी जोर की प्रचंड आवाज आई कि धरती कांप गई, पहाड़ कांप गए, चारों धूल ही धूल, सब देवी देवता घबरा गए, सब त्राहिमाम त्राहिमाम, एक घनघोर आवाज बिजली कड़कने लगी, जैसे लगा प्रलय आ जाएगा। थोड़ी देर बाद में सब शांत हुआ तो एक विस्मयकारी घटना सामने मौजूद थी। भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग होकर जाने कहां चला गया। सर विहीन भगवान विष्णु को देखकर देवता पसीने पसीने होने लगे, कोई भागने लगा, कोई छटपट। कैसा स्वरूप भगवान विष्णु का कभी किसी ने देखा नहीं था। सब परेशान, ये क्या कुछ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। और जब कुछ समझ में ना आए तो अपने गुरु के पास, किसी विद्वान के पास संपर्क करें और अपने माता पिता के पास, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास, उनके पास अनुभव का भंडार है। अपनी समस्या खुल के बता के देखिए, वो कोई ना कोई संसाधन आपको जरूर देंगे। तो बृहस्पति जी के गुरु हैं देवताओं के, उनके पास गए माता का बात हो गया, बड़ा हो गया। पहले भी घबराने क्या हुआ, समस्या का समाधान है, क्यों चिंता करते हैं? क्या महाराज ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे घटना कर गई, हम लोग चले थे कुछ करने, हो गया कुछ। तो कहे तुम लोगों ने अनर्थ किया है, अनर्थ होगा। यज्ञ करना ठीक है, लेकिन यज्ञ के लिए जो तुमने तरीके अपनाए वो तरीका गलत है। अब वो सो रहे हैं, उनको यज्ञ इतनी जल्दी पड़ी है, अरे थोड़ा धैर्य रखते, उनकी स्तुति करते, प्रार्थना करते, जगते, थोड़ा समय लगता है, लेकिन तुम लोग का तरीका ही गलत चुन लिया। किसी को मनाने का तरीका प्यार से होगा, है ना? क्या उसको धमकी देंगे या उसको किसी तरह अलग से उत्तेजित करेंगे या कोई और करेंगे? अरे प्रार्थना करें नम्रता से, मानेगा वो, आज मानेगा, कल मानेगा, 10 दिन बाद मानेगा, धैर्य रखना होगा। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने जब कहा तो बृहस्पति देव ने कहा एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि माँ को पुकारिए, माँ को
पुकारिए और बिना माँ को पुकारे। माँ को पुकारिए क्योंकि बिना माँ को पुकारे अब कुछ हो नहीं सकता। वही रास्ता बताएगी, वही रास्ता बताएगी, वही रास्ता बताएगी। तो आइए ना हम लोग भी इस विपरीत परिस्थिति में उस माँ को इस गीत के माध्यम से याद करें। या चूंकि समय अभाव है और 18 मिनट और 8 बजे तक का समय है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो अपनी घर गृहस्थी भी देखती हैं, इसलिए हम सीधे कथा को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ठीक छोड़ो। तो माँ को उन्होंने पुकारा, बड़ी करुणा थी उनकी आवाज में। वो माँ को पुकारते गए, माँ साक्षात प्रकट हुई। तो देवताओं ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके रोने लगे और कहने लगे माँ बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है, भगवान विष्णु का शरीर पता नहीं कहाँ चला गया है। माँ ने कहा चिंता मत करो, भगवान विष्णु का सर यहाँ से उड़ा है और लवण सागर में जाकर भस्मीभूत हो। अब उन लोगों ने कहा चलिए सर तो भस्मीभूत हो गया, लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो माँ ने कहा कि अब एक ही तरीका है और उस तरीका के पीछे एक कारण है और हर कार्य के पीछे कई कारण होते हैं। इसलिए मैंने गीत को रुकवाया क्योंकि थोड़ा इसको विस्तार होने देना पड़ा। एक कार्य के पीछे एक कारण नहीं होता महाराज, कई कारण होते तब जाके कोई कार्य घटित हो। तो कहे भगवान विष्णु का जो सिर आज थोड़ा सा अलग हुआ है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, तो कहने लगे कि पहला कारण ये है कि एक बार मां लक्ष्मी इनके चरण दबा रही, मां लक्ष्मी इनके चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु कुछ चिंतन में मग्न थे। अचानक उनकी नजर मां की ओर गई और पता नहीं उनको क्या सूझा, हाथ से विनोद या जो भी कह लीजिए, तो मां को देख करके थोड़ा हल्के से मुस्कुरा और मुस्कुरा के देखिए, थोड़ा ध्यान से मेरी शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुस्कुरा के देखना और देख के मुस्कुराने में अंतर होता है। संभवतः अपनी बात समझ में नहीं, किसी को देख कर मुस्कुराना और किसी को मुस्कुरा कर देखना, दोनों में अंतर है। मुस्कुरा कर आदमी देखना और देख करके मुस्कुराना। अर्थात कभी कभी आप व्यंग में भी किसी को देखें, उसकी कुछ उठान हरकत आप देख लिए या कोई बात ऐसी नजर आई कि आपको थोड़ा हास्य विनोद सूझ गया और आप हंस पड़े, ये हंसी किसी को बिल्कुल जहरीली लग सकती है। और किसी को देख करके या मुस्कुरा के प्रसन्न भाव से आपने उसको देखा, वो आपका अपना बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका माखौल उड़ाने के लिए हंसा या मुस्कुरा दिया तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लक्ष्मी जी को क्या लग गया कि ये जो है क्या कहते हैं, मुझे जो है लगता है उपहास कर रहे हैं मेरा, या मेरी सास सज्जा ठीक नहीं लग रही है, मुझसे भी कोई सुंदर स्त्री उन्होंने देख ली क्या, मेरी सास सज्जा कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन शौक नहीं होता, बस क्रोध में आ गया और तामसी वृत्ति कुछ ऐसा ऊपर चढ़ा कि वो अपने ही सुख को विनाशित करने वाला श्राप दे डाला। ऐसा मां ने प्रकट होकर देवताओं को बता दिया कि लक्ष्मी ने अपने ही सुख को अपने से ही मार डाला। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस चेहरे से तुम मुस्कुरा रहे हो ना, जाओ ये चेहरा तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। क्रोध में कभी कभी आदमी अनर्थ हो जाता है, इसीलिए क्रोध आवे उसमें चुप हो जाए। तो आसान नहीं होता लेकिन हो जाएगा। बहुत सारे अनर्थ अपने आप हो जाएंगे। क्रोध में आप जितना बोलते जाएंगे, ये बोलना अग्नि में आहुति का काम करता है। बोलते जाएंगे, अगला भी रिस्पॉन्स देगा, क्रोध और बढ़ता है। और कोई क्रोध में कुछ बोल रहा तो दूसरे व्यक्ति को भी चुप हो जाएगा, तीन गिरा जाए, शांत हो जाए, तब बात करने तो फायदा है नहीं, वो क्रोधित होगा। थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। अब यहाँ लक्ष्मी की क्रोध में आना कौन पड़ी, विष्णु जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि लगता लक्ष्मी को मेरा हंसना बुरा लग गया, लेकिन अब तो घटना घट चुकी थी। तो एक कारण मां ने ये बता दिया और दूसरा कारण ये है
कि एक हैग्रीव नाम का राक्षस था। हैग्रीव नाम का राक्षस, उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर उसने वरदान मांग लिया, कहा मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा भैया अमर तो कोई स्थिति को हो ही नहीं सकता, जो आया है जिस दिन आता उस दिन उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, उसकी उम्र सुनिश्चित हो जाती है। रोज उसका दिन बढ़ता नहीं है, एक एक दिन उसमें से क्या होता है, कम होता है। लोग जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाते हैं महाराज, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर जन्मदिन आपको यह एहसास कराता है कि आपकी कुल उम्र में से आज एक साल और कम हो गया। अब आपको देखना है कि आप उसको कैसे मनाते हैं। जन्मदिन मनाने का तरीका भी बड़ा विचित्र है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को मना रहे हैं। पाश्चात्य हर चीज काटने में विश्वास करता है। हम लोग केक काट देते हैं, अपने बच्चों से जो समझ में नहीं पा रहा उसके हाथ में छुरी और चाकू दे देते हैं, केक को कटवाते हैं और गाते हैं वो जोर शोर से हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ी अजीब विडंबना है। बच्चे को आप खुद काटना सिखा रहे हैं और कल को जो परिवार से अलग होता है तो आप कहते हैं कि भाई क्यों अलग हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। खुद तो संस्कार आपने मोबाइल आप पकड़ाते हैं खेलने के लिए, क्यों पकड़ाते हैं बच्चे को मोबाइल, जो जानता भी नहीं मोबाइल क्या है आप उसको हाथ में ले लेते, खेलो, खुद उसमें से कार्टून निकाल के दिखाने लगते हैं महाराज। फिर बाद में उसका वादी होता है, फिर आप नाराज होते है ना। कुछ तो और आगे बढ़ने का बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो तो जानते भी नहीं, कोई बैंक दरवाजे पर आया उससे वो मिलना नहीं चाहते तो बच्चे से कहते जाओ तो पापा घर में नहीं, और बच्चा इतना सीधा होता है तो बाहर जाके कहता पापा कह रहे घर में नहीं, पापा कह रहे हैं वो घर में नहीं, तो लोग समझ जाते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। तो झूठ बोलना भी तो आप ही सिखा रहे हैं। लेकिन मैं हर माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ माता पिता ऐसा कुछ भी नहीं करते, फिर भी बच्चे बाहर से संस्कार उनके सीधे ले लेते हैं, तो फिर माता पिता उस पर काट छाट करता है। और बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि माता पिता की डांट तो उसी तरह लीजिएगा महाराज जिस तरह के पत्थर छेड़ी और हथौड़ी की मार होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो पत्थर पर छेड़ी हथौड़ी चलती है वो पत्थर मूर्ति का स्वरूप लेकर पूजनीय बन जाती है, और जिस पत्थर पर छेड़ी हथौड़ी नहीं चलती वो नारियों पर बिछा दिया जाता है, लोग उसे पैर कराते हैं। इसलिए माता पिता की डांट, उनकी सीख ये छेड़ी हथौड़ी है जो आपको एक रचना दे रही है, एक रचना दे रही है, निखार ला रही है आप में। विश्वास कीजिए उस डांट को श्रद्धा से अगर आप स्वीकार कर लेंगे, आप समाज में ऐसे आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय हो जाएंगे कि आपको बार बार नमन करने का मन करेगा। माता पिता आपके दुश्मन नहीं है भैया, वो आपके सबसे अपने हैं, उन्होंने आपको अपना जन्म दिया है, आप उनके शरीर के अंश हैं, वो आपके दुश्मन कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते। तो जब भी माँ पिता डांटे उनके चरणों को पकड़ लीजिए, कहिए बाबू जी, माँ, भैया, आज की भाषा में डैडी, पापा, जो भी आप कहते हैं, लेकिन भैया बहुत शॉर्टकट फॉर्म में मत चले जाइए। पहले तो माँ बोलते थे, अम्मा बोलते थे, मैया बोलते थे, फिर मम्मी हो गया, फिर मामा हो गया, और अब तो शायद माँ कहने लगे हो। मत करिए ऐसा, इतना भी शॉर्ट क्या है। माँ को माँ कहिए, माँ सब बड़ा सोच के बना है। जब आप माँ कहते हैं ना तो आपके अंदर के सारे विकार जगत के बाहर हो। अच्छी मेरी बात अगर अच्छी लगा माँ कहना सीखिए, माँ कहते ही आपके अंदर के विकार बाहर हो जाते हैं, और पिता कहते ही बाहर के अच्छे संस्कार आपके अंदर हो जाते हैं। इसके पिताजी, माताजी और भी अच्छे शब्द हैं, आदरणीय शब्द हैं, कहिए ना, प्यार से कहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो भाई, अमर तो तुम हो नहीं सकते, कोई और वरदान मांग लो। तो है उन्होंने कहा, बड़ा बुद्धि लगाते थे राक्षस, कहे ऐसे नहीं तो ऐसे ले लेते। राक्षसी बुद्धि तो यही होती ना, बस हमें लेना है, चाहे ऐसे भी लेना। तो कहे ऐसे नहीं होंगे तो ऐसे तो, कहे एक काम कर ले प्रभु, तपस्या का फल तो आपको देना पड़ेगा, कहे हाँ देना तो पड़ेगा, वरदान देंगे, कहे हाँ देंगे। तो कहे बस अमर का वरदान आप दे नहीं रहे, एक काम करिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं हैग्रीव, केवल हैग्रीव से ही मारा जाऊं। हैग्रीव अर्थात उसका फल जो
जो सर था वो घोड़े का था। एकमात्र पूरे संसार में वो जानता था कि मैं ही हूं, इस तरह कि सर जो है घोड़े का है और धड़ जो है मनुष्य का है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो कहा कि है ग्रीव, जिसका ग्रीव माने गर्दन और है उसके ऊपर घोड़े का लगा हुआ गर्दन, वो वही मुझको मारे। और उसने कहा मैं अपने आप को क्यों मारूं, क्यों मारूं, मैं पागल हूं, मैं क्यों मारूंगा अपने आप। तो कहे मैं हैग्रीव से मारा जाऊं। तो मां ने देवताओं को कहा कि अब वो समय आ गया, क्योंकि वो बहुत अनेक कर रहा है, रात दिन वो लोगों को सता रहा है, क्योंकि वो जानता है मुझे तो मार ही नहीं सकता। तो इसलिए अब उन्होंने ये कसम खा रखी थी कि ये तो हैग्रीव से मारा जाएगा। तो मां ने कहा वो समय आ गया है, त्वष्टा कहाँ है, त्वष्टा मानी विश्वकर्मा, ये देवताओं के शिल्पकार हैं। एक तरह से आज की भाषा में कह रहे हैं इंजीनियर हैं, आध्यात्मिक हैं, वो रचना करते इस तरह का। उनको बुलाया गया और कहा गया, मां ने आदेश दिया तुम इस अस्त्र का सर की एक रचना करो, एक अस्त्र की सर की रचना करो। ब्रह्मा जी उसमें चेतना प्रदान करेंगे और उस अस्त्र के सर को विष्णु के धड़ से जोड़ो। और जैसे ही ऐसा हुआ, बोली नहीं बात है की भगवान विष्णु के स्वरूप को प्रणाम करिए। भगवान विष्णु हुंकार करके खड़े हुए, शंख चक्र पद्म गदा लिए खड़े हो गए और मां की ओर सिर झुकाया। मां ने कहा पुत्र बस हैग्रीव को मारो। भगवान वहां से तुरंत चल पड़े, घनघोर युद्ध हुआ दोनों में और अंत में वो आताताई अत्याचारी, आताताई और अत्याचारियों का अंत ऐसा ही होता है। हैग्रीव के हाथ से ही हैग्रीव मारा गया। बोलिए ना भगवान हैग्रीव की जयकारा, शेरा वाली ना बोल साचे दरबार की। आइए ना इस सत्र का समापन करें एक मां की आरती के साथ। हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बल्कि थोड़ा सा आगे चले जाएं और मां की आरती में शामिल हो पूरे भाव से। कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा
साकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ज्ञान परमेश्वरं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय माता दी। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।